उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों के लिए खजाना खोल दिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अखिलेश सेन ने सीएम योगी से मुलाकात की और अपने कई मुद्दों को रखा है। सीएम योगी ने संगठन की कई मांगों पर सहमति दे दी है। इस दौरान अनादि टीवी ने ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अखिलेश सेन से खास बातचीत की है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, किस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, किस प्रकार से ग्राम पंचायतों को अगर बात करें तो भारत देश गांव का माना जाता है, ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है। तो ऐसे में ये संगठन जो लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, किस प्रकार से कार्य चल रहा है? अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षण का डेटा आया है और उसमें ये कहा गया है कि 2030 तक हिंदुस्तान की 30% ग्रामीण आबादी शहरों की तरफ पलायन करेगी। प्रधान संगठन सदैव इस बात का पक्षधर रहा है कि गांव विकसित गांव बनाया जाए और जो बेतरतीब शहरों का विकास हो रहा है उससे बचा जाए। संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ सुझाव 13 जुलाई को रखे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से उस पर काम किया और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में फिर 28 अगस्त को एक बैठक हम लोगों के साथ हुई थी। इस बैठक में 20 विभागों के हेड थे, विभागाध्यक्ष थे, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव थे, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदया थी और स्टेट की इतनी सारी अथॉरिटीज़ ने मिल करके कुछ निर्णय लिए थे। और मैं आज उत्तर प्रदेश के 57,671 ग्राम प्रधानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो मांग राज्य सरकार से की थी, ज़्यादातर मांगों पर कल मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और मैं मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी गंभीरता के साथ इस पर काम किया है। एक अंतिम सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। बैठक की चर्चा आपने की तो एक बिंदु और भी उसमें निर्दिष्ट किया गया था, जो आप लोगों ने ज्ञापन अपना सौंपा था कि डीएम और एसपी, कलेक्टर और कप्तान प्रधानों के साथ बैठक, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि कई जगह से डॉक्टर साहब ऐसे दृश्य सामने निकल कर आते हैं कि अधिकतर कलेक्टर और कप्तान के साथ ग्राम प्रधानों की बैठक नहीं हो पाती। तो उसको किस तरीके से आप लोग नहीं, बात? प्रधानों का प्रतिनिधित्व तो बढ़े प्रशासन के साथ, शासन सरकार के साथ, उस पर हम लोग लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है और हमने ये प्रस्ताव दिया था सरकार को कि जो जिला योजना समिति है उसमें हमारे 2 प्रधान साथी भी नामित किए जाने चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि मुख्य सचिव ने अभी जो निर्देश जारी किए उसमें नियोजन विभाग को स्पष्ट कहा है कि 2 सदस्यों को उसमें शामिल करने पर वो कार्रवाई करें और ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसी तरह से एक और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम उत्कर्ष समारोह में की थी। 15 दिसंबर 2021 को 2.5 लाख लोग आए थे पूरे उत्तर प्रदेश से, पंचायतों से जुड़े हुए। वहाँ एक और घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हर 3 महीने में जिलाधिकारी और पुलिस के जो हेड हैं उस जिले के, वो दोनों संयुक्त रूप से ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। उस पर भी गृह विभाग को निर्देश मुख्य सचिव महोदय ने दिए हैं। जल्द ही हम लोग अपर मुख्य सचिव गृह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मिलेंगे और उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे कि कैसे इन बैठकों को आयोजित करके गांव की जो समस्याएं हैं, प्रधानों के जो कठिनाइयां हैं कामकाज की, उनको कैसे आसान बनाया जाए। उनका साफ तौर पर मानना है कि उनका संगठन लगातार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर बड़े फैसले लेने की बात कर रहा है और निश्चित ही ग्राम प्रधानों के पक्ष में ऐसे बड़े कार्य करने के लिए उनका संगठन लगातार कार्य करता रहेगा। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।